बड़ी खबर आपको बता दें, जो एमसीडी की तरफ से कार्रवाई की गई है। 13 कोचिंग सेंटर के बेसमेंट को सील करने का काम किया गया है। हालांकि आपको बता दें, ये जो कोचिंग सेंटर है जो आप देख पा रहे हैं, राउज आईएएस स्टडी सेंटर, इसको लेकर भी एनओसी की बात तो सामने आई, लेकिन उस एनओसी में ये साफ कहा गया कि नीचे सिर्फ कुछ सामान रखने की और लिफ्ट को लेकर इजाजत दी गई थी, लेकिन लाइब्रेरी यहां पर बना दी गई और इसके बाद यह हादसा हुआ। और छात्रों की तरफ से क्या कहा गया है, यह भी हम आपको दिखाते हैं। और देखिए, छात्रों की तरफ से जो बयान है, जो पहले हमने बातचीत की, वो आपको सुनाएंगे, लेकिन क्योंकि इस वक्त मैं छात्रों के साथ मौजूद हूं, आप बताइए, 2 गिरफ्तारियां अभी तक इस मामले में हुई है, क्या लग रहा है, क्या वो गिरफ्तारियां काफी हैं? नहीं, वो हमें पता चलना चाहिए कि गिरफ्तारी काफ़ी बिल्कुल भी नहीं किया। उसके लिए और भी स्टेक होल्डर इन्वॉल्व होंगे, जरूरी नहीं कि 2 ही लोग हों, तो सबके साथ खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। जो इसमें स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हो, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लग रहा है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, किसकी लापरवाही है? देखो, जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल है, वाटर लॉगिंग हुआ है, इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल उनकी डेथ्स के लिए, एक सिस्टमैटिक फ्लॉ है। इस सिस्टम में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, सिर्फ 2-3 लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते। तो जैसे इन्होंने कहा कि अनबायस्ड तरह से एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए, जुडिशरी का डिसीजन जो आता है हम उसका समर्थन देंगे, पर अनबायस्ड तरह से वो प्रोसीजर पढ़ना। आपको उम्मीद है कि न्याय मिलेगा, अनबायस्ड तरीके से यहाँ पर इंसाफ हो पाएगा? जी हाँ, हमें पूरी उम्मीद है कि हमें अनबायस्ड तरीके से पूरा न्याय मिलेगा, और अगर जब तक हमें न्याय नहीं मिलता, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग साथ हैं। अच्छा, कल हमने कुछ सियासी बयानबाजी भी यहाँ पर देखी थी, उसमें हमने बांसुरी स्वराज को देखा। उन्होंने कहा कि भाई, जो यहाँ से विधायक हैं दुर्गेश पाठक, उन्हें कंप्लेन की गई थी वाटर लॉगिंग को लेकर, हालात खराब है, लेकिन फिर भी कुछ किया नहीं गया और इसके बाद ये हादसा हो गया। आपको लगता है कि यहाँ से विधायक हो, एमसीडी हो, दिल्ली सरकार, ये सब इसके लिए जिम्मेदार है? बिल्कुल सर, मैं एक विशेष पॉइंट पहले देखिए, एमसीडी, दिल्ली सरकार, हर कोई इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है। सारे स्टेक होल्डर्स जो इस चीज़ में इन्वॉल्व थे, सब जिम्मेदार हैं। अब जैसे अभी 26 जून को एक बच्चे द्वारा यहाँ कंप्लेन की गई राव आईएएस की, इलीगल जो बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी उसको लेकर के, एमसीडी ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक है, एमसीडी ने कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ पर हरीश में थोड़ा सा साइड हो जाए, दिखाना चाहूंगा। इस वक्त यहाँ पर आप देखिए, बैरिकेडिंग कर दी गई है, रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है दोनों तरफ से, ताकि कोई भी यहाँ पर आना जा पाए। और यहाँ पर देखिए, जो रैपिड एक्शन फोर्स है उसको तैनात कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस को आप देख पा रहे हैं, दिल्ली पुलिस की डिप्लॉयमेंट यहाँ पर कर दी गई है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त यहां पर नजर आ रहे हैं। और ठीक सामने आप देख पा रहे हो, कल वहां पर सैकड़ों की संख्या में छात्र भी आ गए थे। करीब 30 छात्रों को डिटेन किया गया था, हालांकि बाद में उन सभी को छोड़ दिया गया था। और आप देखिए, ये वही, एक बार मैं दिखाना चाहूंगा, ये वही कोचिंग सेंटर, थोड़ा सा पास आइए, और ये आप नजर आ रहा है एक वीडियो इसके बाद मैं आपको दिखाने वाला है, जिसमें आप देख पाएंगे कैसे जो पानी है वो इस बैरिकेडिंग से आधे से भी ज्यादा हाइट तक भरा हुआ था और बहुत तेजी से वो पानी अंदर भरता है। वो वीडियो में चाहूंगा पीसीआर आप उस वीडियो को दिखाइए कि कैसे जो शनिवार की शाम को बारिश हुई है, उसके बाद ये जगह जहां पर मैं खड़ा हूं, ये बैरिकेडिंग लगी हुई है, यहां पर 3 से 4 फीट तक पानी भर जाता है। और सिर्फ 30 मिनट की बारिश के बाद ये हाल था। आप जरा अंदाजा लगाइए कि अगर बारिश 1-1.5 घंटा हो जाती तो क्या होता। अंदर जो मौजूद थे छात्र, करीब 35 से 40 छात्र मौजूद थे। हमने कुछ छात्रों से बात की, उनका कहना है कि अमूमन और ज्यादा छात्र होते हैं। आप इस वीडियो को जरा देखिए, इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कैसे एक थार गाड़ी निकलती हुई नजर आ रही है, एक ठेला आपको नजर आ रहा है पूरा डूबा हुआ है। और जैसे थार गाड़ी निकलती है, इसके बाद बहुत तेजी से जो पानी, वो प्रेशर पूरे दबाव के साथ वो इस इमारत की तरफ बढ़ता है। और फिर ये स्टूडेंट्स का कहना है कि उसी पानी के दबाव की वजह से जो कांच है वो टूट गया। और इसके बाद हजारों लीटर जो पानी है वो इसके बेसमेंट में 10 से 12 फीट तक भर गया। पुनीत भी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पुनीत, क्या अभी तक जानकारी सामने आ रही, क्या कार्रवाई की गई है, क्या पता चल पा रहा है आपको? देखिए, कार्रवाई तो पुलिस ने बाद में की है, लेकिन इससे पहले एमसीडी की लापरवाही की वजह से 3 आईएएस एस्पिरेंट्स की जान चली गई है। पुलिस ने अब इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। जो इन लोगों को गिरफ्तार किया है उसमें कोचिंग के ऑनर और जो कोऑर्डिनेटर हैं वो लोग शामिल है, अभिषेक और देशपाल उनके नाम है। फिलहाल एमसीडी ने भी अपने जो गलती थी उसको छुपाने के लिए कार्रवाई करने की बात कही और 13 कोचिंग
सेंटर्स जिनमें बेसमेंट है और जो इलीगली बेसमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा था, अलग अलग तरीकों से किया जा रहा था, उन सभी बेसमेंट्स को कल छापा मारने के बाद सील किया है। 13 ऐसे आईएएस के कोचिंग देने वाले सेंटर हैं जिसके बेसमेंट को कल एमसीडी ने सील किया है। तो कार्रवाई की बात जरूर कर रही जा रही है, लेकिन इसके अलावा जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, यहां पर तकरीबन 4 फुट पानी था जब बच्चे डूबकर मरे, तो उसके बाद आसपास के नालों को भी साफ करने का जो एमसीडी ने कार्रवाई की थी वो भी की गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि दिल्ली में एमसीडी कब तक इस तरीके से लापरवाही करेगी। अगर 20 से 25 मिनट की बारिश होती है और ऐसे में 3 से 4 फीट का पानी चौड़ी सड़कों पर अच्छा, कल हमने बांसुरी स्वराज को सुना पुनीत, कल बांसुरी स्वराज को हमने सुना। मैं आपके पास आऊंगा पुनीत, आपके पास आता हूं और जानकारी लेता हूं, लेकिन एक बार फिर से मैं छात्रों के पास जाना चाहूंगा। आप थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए, मैं छात्रों के पास आ रहा हूं। एक बात बताइए कि अभी कल कई नेता आए थे यहां पर, उन नेताओं के आने के बाद आपको लग रहा है आपकी जो डिमांड्स है, जो मांग है, पूरी हो पाएगी? देखिए, आप 2 मिनट के लिए आ रहे हैं, उससे कोई प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकलेगा ना। आप स्टूडेंट्स से बात करिए, क्योंकि हम पूरे साल भर यहाँ रहते हैं। आप हमसे पूछिए तुम्हारा क्या डिमांड्स है, तुम क्या चाहते हो, फिर हम आपसे बात करेंगे। उस तरह से एक कॉल होगा ना, सारे स्टेक होल्डर्स हैं। आपसे बात की गई? आपसे बात की किसी ने? बांसुरी स्वराज आई, स्वाति मालीवाल, शैली ओबराय, ये सब आए थे, आप लोगों से बात हुई है? जी नहीं, अभी तक हमसे किसी भी पॉलिटिकल लीडर ने कोई बात नहीं करी है, और हम ये चाह भी रहे हैं कि कम से कम बात हो, और कम से कम जो भी व्यक्ति हमें आश्वासन देने लायक पद पर बैठा है वो आए और अपना जवाब तय करे, सुनिश्चित करे। तो पॉलिटिकल लीडर्स अभी तक हमारे पास नहीं आए हैं। हमसे आए भी होंगे तो सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज करा के चले गए होंगे बिल्डिंग के सामने से। बाकी हम विद्यार्थियों से अभी तक किसी पॉलिटिकल लीडर की कोई बात नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि वो आए, अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करें, और जो भी लोग इसके लिए, इस दुर्घटना के लिए दोषी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा। लेकिन कार्रवाई तो शुरू हो गई है ना, 2 की गिरफ्तारियां हो गई हैं। गिरफ्तारी से ही नहीं होगा साहब। आधे घंटे की बारिश में जब ये हाल है, तो बारिश अगर आज के समय में 1.5 घंटे की बारिश हो जाती है, तो फिर उसके लिए क्या बचाव किया है एमसीडी ने? कुछ भी नहीं किया है। मैंने पहले ही बताया आपको, आसपास आप दिखाइए कीचड़ अभी तक जमा है। तो एमसीडी जब यहाँ साफ नहीं कर पाई मौका ये वारदात पर, तो बाकी तो इन्होंने क्या ही कर लिया होगा। ठीक है, कुछ और छात्रों के पास जा रहा हूं मैं। आप बताइए क्या है आपकी मांग? हमें सबसे पहले तो कैजुअलिटीज़ का नंबर ही नहीं पता कि कितने बच्चे मरे। 3 ये बोल रहे हैं, हमें लगता है 3 से ज़्यादा बच्चे। ऐसा आपको लग रहा है? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ 4 बजे सुबह तक बच्चों को निकाला जा रहा था और उनकी डेड बॉडीज लेकिन अभी तक तो 3 छात्रों की बात ही आई। ऑफिशियली सिर्फ 3 बच्चों की बात की है, तो हमें एक्चुअल कैजुअलिटीज़ का नंबर पहले पता चलना चाहिए। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ छुपाया जा रहा है? ऐसे ही नेशनल न्यूज़ बनता है, इन कोचिंग माफिया की असलियत सामने आने लगती है, तो ये सारे एमसीडी से लेके एमएलए एमपी सब मिल के बैठे हुए हैं, जो सीधे सीधे ये डेटा छुपा रहे हैं। क्यों नहीं बता रहे हैं कि असल में कितने लोगों की मौत हुई? हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे लगा। आप बड़ी गंभीर बात बोल रहे हैं। अभी तक 3 छात्रों की बात है, आपको क्या लग रहा है? आप उनके साथ ही, आपको लग रहा है और भी छात्रों की मौत हुई है क्या? आपको ऐसा लग रहा है? हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे लगातार मैसेज आ रहा है कि 2 दिन से ये साथी लापता है, जो इसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे। कहाँ गए? ना उनका फोन कॉल लग रहा है, ना कुछ ट्रेस हो रहा है। तो ये छुपाया क्यों जा रहा है हमें? और ये इस बात की कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। और आप क्या बोल रहे हैं? सर, ये कह रहा हूँ कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो पब्लिक की जाए। और सर, अभी कुछ दिन पहले पटेल नगर में एक इंसिडेंट हुआ था, इलेक्ट्रोक्यूटेड होने से एक लोगों की जान जा चुकी थी। तो उसमें ये कह रहे जांच बैठाएंगे। जांच क्या बैठानी थी सर? उसमें जो भी जेई था, ये था, सबसे पहले उनको सस्पेंड करना चाहिए था सर। और इसके बाद सर, आप इसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं? जी सर, नहीं सर, मैं दूसरे इंस्टीट्यूट में हूँ। और सर प्लस सर, ये एमसीडी तो भी नहीं जागी, उस टाइम भी नहीं जागी सर। एमसीडी की लापरवाही से वो हुआ सर। फिर यहाँ पे भी एमसीडी के, तो हम चाह रहे हैं सर एमसीडी के जो कमिश्नर है वो रेजिग्नेशन दे। ठीक है, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर, मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि जिस दिन सैटरडे नाइट में यहीं था पूरी रात, उस टाइम यहाँ पे जो अभी यहाँ पढ़ाई करते हैं क्या? नो सर, मैं यहाँ पढ़ाई नहीं करता, बट मैं पहले करता था। ठीक है, बट इसमें क्या देखा था उस दिन सैटरडे नाइट यहाँ पे ये हुआ था, 8 से 9 एम्बुलेंस आई हुई थी, ड्राइवर्स आए हुए थे यहाँ पे। मैं पूरी रात यहीं था, मैंने सब कुछ देखा था उस टाइम। बट ये 3 की के बता रहे कि 3 ही डेथ हुई है, बट वो हुई ज़्यादा हुई हैं।